नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी तक अपन ने पढ़ा है परसेंटेज के बेसिक के बारे में और परसेंटेज के कुछ एक क्वेश्चन किए थे अपन ने। आगे हम चर्चा करेंगे उससे आगे वाला जो भी पोर्शन है उसके बारे में। तो चलिए करते हैं आगे चर्चा और क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद में उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। किसी संख्या को दो बार लगातार 12.5% कम कर दिया गया। दो बार लगातार 12.5% कम कर दिया गया अतः तथा अंत में 14/2/7% से बढ़ाया गया तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। चलिए निकालते हैं। देखिए 12.5% कम करने का मतलब क्या है। 100 में से 12.5% घटा दो तो कितना बचेगा। 87.5 बचेगा। आप इसे दो तरीकों से बताऊंगा कैसे करोगे। एक तो 87.5 बचेगा बट्टे 100। देख लो 87.5 बचेगा क्या। 0.5 और 88 में बार जोड़ दो 100 रहे ना। ठीक है, दो बार कम किया गया तो 87.5/100 गुणा 87.5/100 गुणा फिर पुनः अंत में क्या किया गया 14/2/7% बढ़ाया गया और 14/2/7% को अपने हल किया था। याद होगा आपके कितना आया था। आपके याद होगा कितना आया था। 198 और 200 100/7। यहाँ अलग थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। 100/7 परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो 1/7 आया था। आया था कि नहीं आया था, है ना। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे इसके जैसे ही। 1/7 आया था और ये बढ़ाया गया का मतलब है 8/7। क्या मतलब है 8/7। कम करने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से घट जाती है और यहाँ बढ़ाने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में जुड़ गई। क्लियर, ठीक है। अब इसे हल कर लीजिए। ऊपर देखो पॉइंट है और पॉइंट के बाद अंक गिनो कितने एक है तो नीचे भी एक शून्य लग जाएगी और यहाँ भी ये पॉइंट हट जाएगा, एक शून्य लग जाएगी। समझ में आया बात। ये पॉइंट हटा है, ठीक है। चलिए अब आगे इसे हल करते हैं। लगा दीजिए भाग। किसका भाग लग रहा है 25 का लग रहा है क्या, देखते हैं। 25-75 बच गए कितने 125 बच गए और 25 125 और 25 7 पंजा 35 8 पंजा 40। क्लियर। इसी प्रकार ये भी 7/8 आ जाएगा और 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। यहाँ क्या बचा 7/8 बचा। कुल प्रतिशत परिवर्तन में अपना अंतर निकालते हैं। अंतर कितना आया 1/8 और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। 4 का भाग लगेगा 4 2 8 और 25 100। 25/2। 25 में 2 का भाग लगा दीजिए। 12 से 1/2% की क्या होगी कमी। कैसे पता चला ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ देखिए आप कमी या वृद्धि का यहाँ से पता लगेगा भाई। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से अगर कम हो तो कमी होगी, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से अधिक हो तो क्या होगी वृद्धि होगी। यहाँ कमी है, कम है संख्या तो क्या आ गई कमी आ गई। तो ये आपका उत्तर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ रही है आप सबके। चलिए आगे बढ़े, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी गांव की जनसंख्या लगातार 2 वर्ष क्रमशः 16 से 2/3% 11 से 1/9% तथा यहाँ लगातार 2 वर्ष की जगह क्या है लगातार 3 वर्ष कर लो क्योंकि तीसरे वर्ष भी बढ़ रही है। तो आप क्या ले लो यहाँ इसकी जगह 3 वर्ष कर लेना। लगातार 3 वर्ष, ठीक है ना, ध्यान रखना है। 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष। क्लियर। तो 3 वर्ष 16 से 2/3%, 11 से 1/9%, 10% से बढ़ा। यदि 3 वर्ष पहले जनसंख्या 16,200 थी तो वर्तमान जनसंख्या याद करो। ओके चलिए करते हैं। पहले वर्ष देखो 3 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी, 3 वर्ष पहले कितनी थी 16,200 गुणा पहले वर्ष क्या हुआ मतलब बड़ी तो तीनों ही साल। पहले वर्ष कितने बड़ी 16 से 2/3, इनको हल कर लो। 16 से 2 16 48 2 50 50/3% आने के लिए 100 का भाग और ये 50 कटा 2 बार, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 6 तो कितना आया 1/6। बढ़ा बड़ी मतलब क्या हो जाएगा 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7/6 हो जाएगा। बात क्लियर है।
और सेकंड साल क्या है, 11 से 1/9%, और 11 से 1/9% को हल कर लो भाई। 11 से 1/9% को हल करो, 11×9 99 और 100। 100/9% आने के लिए 100 का भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 9, तो 1/9 आया। लेकिन वृद्धि होगी तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाले में जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 10/9। कितना हो जाएगा 10/9। आगे चलिए, 10% से बढ़ा तीसरे साल, तो 10% से बढ़ा का मतलब 110/100। और वर्तमान धन संख्या पूछे, वर्तमान धन संख्या पूछे तो आपको इस हिसाब से लेना है। समझ में आ गई बात? चलिए करते हैं हल। 2 जीरो से 2 जीरो सीधे काट दो, 6 का भाग लग रहा है इसमें, 12 बच गए 4, हो गए 42, 6 7 42। 9 का लग रहा है 3 बार। नीचे कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। ऊपर बचा है क्या? 7 21, या ऐसे कर लो, 11 को 7 से गुणा कर लो, 77। 1 शून्य है, 1 शून्य 2 शून्य हो गई, और इसको कर दो 3 से गुना, तो 0 0। 7 21, 7 21 और 1, 7 21 और 2 23, तो कितनी होगी? यानी वर्तमान जो जनसंख्या वो कितनी है? 23,000। ये वर्तमान जनसंख्या है। तो बताओ समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा चेंज है जो हम कर लेंगे। क्या है? किसी वस्तु की कीमत प्रति वर्ष 20% क्या हो रही है? कम हो रही है। यदि 3 वर्ष बाद कीमत 10,240 रुपये हो तो प्रारंभिक कीमत याद करो। क्या याद करनी है अपने को? प्रारंभिक कीमत याद करनी है। उसमें क्या क्या याद करना था? वर्तमान कीमत, और इसमें प्रारंभिक कीमत यानी पहले की कीमत क्या थी वो याद करनी है। चलिए देखते हैं। पहले प्रति वर्ष 20% कम हो रही है और 3 वर्ष लगातार ये कम हो रही है, तो आप इसे लोगे 80/100 गुना 80/100 गुणा 80/100 80/100 गुणा 80/100 गुणा 80/100 बराबर 10,240। ये मैंने बराबर क्यों लिया पता आपको? क्योंकि क्या पूछा? प्रारंभिक कीमत पूछा। वर्तमान कीमत अगर पूछ लेता तो अपन इसे गुणा में कर देते। अपन क्या कर देते? गुणा में, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देते, गुणा में कर देते, ऐसे क्या गुणा में ले लेते। लेकिन इसने पूछ क्या लिया? प्रारंभिक कीमत पूछ लिया। प्रारंभिक कीमत का मतलब इक्वल लेंगे, बराबर लेंगे, है ना। समझ में आ रही है बात मेरी? चलिए काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कटा 5 बार, 4 बार और 5 बार, सेम कटेगा 4 और 5 बार, ठीक है। अब देखो 4 का भाग लगा दीजिए इसमें, 2 5, फिर वापस 4 को 4 से गुणा करो 16, और 16 का भाग लगा दीजिए 256 में, कितनी बार जाएगा? 16 बार। आगे 1 शून्य है ही। 5 को 5 से गुणा करो और फिर 5 से गुणा करो तो कितना होगा? 125। और वज्र गुणा करो, 125 को किससे गुणा करो? 160 से गुणा करो। कर लो भी। 16 से गुणा कर दो सीधे, 16 पंचो 80, हासिल 8, 16 तो 32 और 8 40, हासिल 4, 16 और 4 20, कितना आया? 20,000। यानी प्रारंभिक जो कीमत थी उसकी कितनी थी? 20,000। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो ही वेरिएबल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो प्रारंभिक पूछा जाएगा, एक वर्तमान पूछा जाएगा। प्रारंभिक का मतलब बाद का भी हो सकता है ना, तो आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रारंभिक वाले में आपको इक्वल लेना है संख्या जो भी आपको दी होगी, और अगर वर्तमान दे दे तो मल्टीप्लाई यानी गुणा में लेना है। बात समझ आ रही है ना मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं है? दो ही वेरिएबल के क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ कीमत दे सकता है, जनसंख्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप है, ध्यान दीजिएगा। 2 कक्षा है ए व बी। इन कक्षाओं में छात्र संख्या इस प्रकार से है कि ए के 4% छात्र अनुपस्थित हो जाए। ए में, या ए की जगह, ए के जगह क्या? ए में 4% छात्र अनुपस्थित हो जाए तथा बी में 44% छात्र ज्यादा आ जाए, तो दोनों कक्षाओं में छात्र संख्या बराबर हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। देखिए भाई, ये ए है, ये बी है। ए में 4% छात्र अनुपस्थित हो जाए मतलब 96%, बी में 44% ज्यादा आ जाए मतलब 144%, तब ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं।
ठीक है। अब अगर कट रहा है तो काट लीजिए, परसेंटेज में परसेंटेज गया, 4 का भाग लग रहा है ना, तो 4 का भाग लगा दीजिए। कितने बार? 2 बार और 4 बार। यहाँ कितनी बार? 3 बार और 6 बार। क्लियर? फिर 4 का लगाइए 6 बार, फिर 4 का 9 बार, फिर 3 का 2 बार, फिर 3 का 3 बार। तो देखो क्या आया, 2a इज इक्वल 3b, यानी 2a बराबर क्या आ गया? 3b आ गया। बात क्लियर? समझ में आ गई बात? अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अपने को निकालना क्या है, इसमें a अनुपात b की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला था? a वाला मान b का हो जाएगा और b वाला मान a का हो जाएगा। ये इनका क्या हो गया? उत्तर हो गया। बताया था ना। वैसे नहीं तो एलसीएम लेके कर लो भाई। इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 का भाग लगाओ 3 बार जाएगा, 6 में 3 का भाग लगाओ 2 बार जाएगा। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई आप सभी के? भाई अनुपस्थित हो जाए मतलब 100 में से घटाना है, और ज़्यादा आ जाए मतलब 100 में जोड़ना है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या को 15% कम करने से प्राप्त संख्या दूसरी संख्या को 19% बढ़ाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने अभी जस्ट करवाया है उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेज है। देखिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या, मैं मानता हूँ संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड। संख्या पहली को 15% कम किया गया मतलब 85%। संख्या दूसरी को 19% बढ़ाया गया मतलब 119%। ये दोनों संख्या बराबर हो जाती है ऐसा करने पे, है ना। अभी अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। मेरे हिसाब से 17 का भाग लग रहा है। 17 5 85, 17 7 119। तो संख्या फर्स्ट और संख्या सेकंड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 7:5 हो जाएगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये पहले वाला दूसरे का मान हो जाएगा, दूसरे वाला पहले का हो जाएगा, आपको पता ही है। ये होगा क्या? 17 7 119 ये होता है क्या? चलिए देखते हैं। अब पूछा क्या है? दूसरी संख्या, पहले नाम किसका है? दूसरी का। पहली संख्या से या गया पहले कितना प्रतिशत कम है? कम या ज़्यादा में अंतर लिया जाता है। तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी है? 5। पहली संख्या की वैल्यू कितनी है? 7। अंतर कितना आ रहा है? 2 का बटे 7 और गुणा 100। 200 में 7 का भाग लगा दीजिए। दो 7 14, बच गए कितने? 6 हो गए 60। 7 8 56, बचे कितने? 4/7%। कम होगा या ज़्यादा? तो होगी कमी। कम तो आपको दिया हुआ है, ये तो लिखना ही नहीं है, फिर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना भाई। यहाँ तक तो अभी जस्ट हमने किया ही है इसी के जैसे, और आगे से अपन बहुत क्वेश्चन किए अपन ने भाई। पहले जिसका नाम हो उसका ऊपर लेंगे, बाद में जिसका नाम हो उसका नीचे लेंगे। अगर कम या ज़्यादा दिया है तो प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे। कहा कितना प्रतिशत है? सीधा 100 लिखेंगे गुणा में। किया ना ऐसे? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने। चलिए बच्चों देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट है, वो क्या है देखो, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन दो बार तो आपके एसएससी का रिपीट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पटवार में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या है, किसी वस्तु को 20% व 20% के दो क्रमवार छूट तथा नगद भुगतान पर 10% का और छूट दिया गया। यहाँ तो छूट की भरमार होगी भाई। यदि कोई ग्राहक नगद भुगतान करके वस्तु को खरीदता है तो नेट डिस्काउंट याद करो, नेट इक्विलेट डिस्काउंट यानी प्रॉपर डिस्काउंट अपने को याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, क्रमवार छूट, छूट का मतलब 100 में से घटेगा, कम हो रहा है ना। तो 80/100 गुणा 80/100, फिर क्या किया गया? 10% की एक और छूट दी गई तो 90/100। बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखिएगा आप। हाँ जी देखिए, छूट का मतलब 100 में से घटेगा और नगद भुगतान पर एक और छूट दे दिया गया तो सब छोटी छूट है, तो 100 में से घटेगा, कम हो रहा है ना, इसलिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। ये कट रहा है, देखो 2 का भाग लग रहा है 4 बार 5 बार, यहाँ भी 4 बार 5 बार। अब देखो और क्या कट रहा है?
ये 2 से कट रहा है 4 2 बार और है, ये 2 से कट रहा है 5 बार। अब देखो गुणा कर लीजिए, 4 को 9 से गुणा कीजिए 36, और 36 को 2 से गुणा कीजिए 72, और 5 को 5 से गुणा कीजिए 25, और 25 को 5 से गुणा कीजिए 125। क्लियर। अब हम अंतर लेते ही है, कुल प्रतिस्पर्धी निकालना है ना अपना, नेट डिस्काउंट भाई कितना छूट दे दी उसने, तो निकाल लीजिए कितना आएगा भाई 3 5, यानी 53/125, और परसेंट लगाने के लिए गुणा। तो देखिए 53/125 गुणा 100, तो काट लीजिए, 25 का भाग लग रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 25 का भाग लग रहा है कितनी बार 5 बार, यहाँ 25 का भाग लग रहा है कितने बार 4 बार। गुणा कर दो, 4 3 12 और 5 चौक 20 और 1 21, 212 में किसका भाग लगाना है 5 का, तो लगा दीजिए 4 बार 2.5 सॉरी 4, तो 42.4% की नेट उसे छूट मिलेगी, डिस्काउंट होगा नेट। क्लियर, समझ में आया। देखो कुछ नहीं किया गया है भाई, छूट का मतलब 100 में से घटाना है, सिंपल सिंपल सी बात है। फिर मल्टीप्लाई फैक्टर अपना चलता ही, अपने इसी फैक्टर में लेके चल रहे हैं सभी क्वेश्चनों को। और मेरी खासियत बात मैं आपको मतलब पहले भी बता चुका हूँ, क्या है कि आप, मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूँगा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मैं कोई मेथड, कोई मतलब वो आपको ट्रिक व्रिक कुछ नहीं दूंगा, आपको फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ याद नहीं करने होंगे, एक ही मेथड पे लेके चलूंगा। जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर लिया है ना ये, तो इसी मल्टीप्लाई फैक्टर से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे मैं कंप्लीट कर दूंगा, कोई दूसरा फैक्टर बीच में लेके नहीं आऊँगा, मल्टीप्लाई फैक्टर से ही कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि बार बार फिर अब अगर अपन चेंज करते हैं ना तो बच्चों के माइंड में सेट नहीं होता चीज़ें, ठीक है ना। तो दोस्तों एक ही सिस्टम से लेके चलूंगा और उसी पे एंड कर दूंगा पूरा टॉपिक। आपको बार बार मतलब अगर एक चीज़ समझ में आ गई, इसका मतलब ये समझो आपके परसेंटेज कंप्लीट समझ में आ गया, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाने पर उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च में 10% की वृद्धि हो। यहाँ आपको एक फॉर्मेट ध्यान में रखना होगा, और वो फॉर्मेट क्या है, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। ये फॉर्मेट इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें पेनेसिया यानी रामबाण दवा सिद्ध होगा। फॉर्मेट क्या है, एक नॉर्मल फॉर्मेट बनाया गया है, कोई सूत्र वूत्र कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको सेट करना है माइंड में। देखो कीमत का मतलब जैसे मान लो आप मार्केट गए और मार्केट जाके 2 किलो सेव खरीद के लाए, और 1 किलो सेव का जो मूल्य है, जो कीमत है वो है 200 रुपये। कितने रुपए 200 रुपये। आप खरीद के कितने लाए 2 kg। खपत मतलब खपत का मतलब क्वांटिटी, खपत का मतलब क्वांटिटी मात्रा, भाई कितना खरीद के लाए, कितनी वस्तु खरीद के लाए, कितनी वस्तु आपके पास, वो हो गया खपत। तो आपके रुपए कितने लग गए 400 लग गए। कितने रुपए लग गए 400 रुपये लग गए। समझ में आया बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो आप मार्केट गए और 5 kg चावल लेके आए और 1 kg चावल का मूल्य था 50 रुपये, तो आपका खर्च कितना हुआ 250 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये फॉर्मेट आपके समझ में आ गया, नॉर्मल लैंग्वेज में ये फॉर्मेट है और बहुत ही साधारण भाषा में, है ना। समझ में आ रही है ना बात। चलिए इस टाइप से अपन इस फॉर्मेट को करेंगे। देखिए तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मेट आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है। तो कीमत कितनी बढ़ रही है भाई 20% बढ़ रही है, तो 120/100% आने के 100 का भाग बढ़ जाने पर उपभोक्ता खपत में कितना प्रतिशत कमी करे, अपने को नहीं पता कितना कर रहा है, एक्स कर रहा है, वाई कर रहा है, जेड कर रहा है, 20 कर रहा है, 31 कर रहा है, अपने को नहीं पता। आपने कितना मान लिया, एक्स मान लिया या वाई मान लिया, जो भी मान लो आप। जैसे यहाँ आपने वाई माना, वाई मान लिया।
कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, खर्च यहाँ है 10% की वृद्धि होने का मतलब 110/100। क्लियर बात। 100 से 100 कैंसिल हो गया, हर हर से कट जाता है, बराबर में अंश अंश से कट जाता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 12y बराबर 11 है, तो y की वैल्यू आप निकालोगे तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनका अंतर लोगे तो 1/12 गुणा 100। भाग लग रहा है किसका, 4 का। 25 चौक 100 और 4 3 12, 25 में 3 का भाग लगा दीजिए। 8 से 1/3%, 8 3 24 और 1 25। 8 से 1/3% की क्या होगा, कमी होगी, तब जाके ये मेंटेन होगा। तो ये बात समझ में आई ना भाई। इसी फॉर्मेट में डाला है अपन। देखो कीमत की जगह अपन ने कीमत लिया, खपत दिया हुआ नहीं है तो अपने खपत की जगह वाई एक्स जेड कुछ भी मान लेते हैं, और खर्च की जगह अपने खर्च लिया। बढ़ रहा है तो हमने बढ़ा दिया, घट रहा है तो अपने घटा दिया, सिंपल सी बात है। यहाँ तो बढ़ ही रहा है तो अपने बढ़ा दिया। अंश अंश से कट जाता है, बराबर में हर हर से कट जाता है। अंश और हर जानते हो ना आप, अंश और हर, अंश बटा हर मिलके क्या बनता है, भिन्न बनता है। क्या बनता है दोस्तों, भिन्न बनता है। यह बात मैं काफ़ी बता चुका हूँ आपको। अंश और हर को मिलके दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, भिन्न बनेगी। क्लियर, ये बात समझ में आई ना आपके, आगे समझ में। आगे बढ़े तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी के जैसा ही है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत 20% घट जाने पर एक उपभोक्ता खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा देगा कि खर्च में मात्र 4% की कमी हो। सेम फॉर्मेट लिख लीजिए। फॉर्मेट क्या है अपना, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। कीमत का मतलब वस्तु का मूल्य क्या है, खपत का मतलब कितना खपत कर दी उसने, और खर्च का मतलब अपने पॉकेट से पैसे कितने लगे, कितने रुपए खर्च हुए या कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए कीमत कितना प्रतिशत घट रही है, 20% घट रही है, यानी 80/100, 100 में से घटा देंगे। खपत अपने को नहीं पता क्या कुछ कर रहा है तो वाई ले लिया, लेकिन खर्च कितना कम हो रही है, खर्च 4% कम हो रही है, तो 96/100। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। जैसे जैसा फॉर्मेट बोल रहे वैसा वैसा अपन करते जा रहे हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, हर हर से कट जाता है बराबर में। ठीक है, y की वैल्यू निकालोगे तो गुणा वाली संख्या बराबर में कहाँ चली जाती है, भाग में चली जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, अब इनका अंतर ले लीजिए। अंतर कितना आ रहा है, 16 का, बटे 80 और गुणा 100। 16 पंजो 80 और 5 100 से कट रहा है कितनी बार, 20 बार, यानी 100 में 5 का भाग लग रहा है 20 बार। तो आपका कितना प्रतिशत आया, 20%। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आसान है ना, बहुत आसान है। अगर ये फॉर्मेट आपने सही ढंग से सेट कर लिया तो बहुत आसान है इस टाइप के। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछे गए, बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ये पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, फिक्स माइंड में सेट कर लीजिए। ये फॉर्मेट अगर सेट हो गया तो चाहे कैसे भी घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत 10% बढ़ जाने पर उपभोक्ता ने खपत 10% कम कर दिया, तो खर्च में परिवर्तन याद करना है अपने को। देख लीजिए फॉर्मेट सेम रहेगा अपना, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। क्लियर। तो कीमत कितना बढ़ रहा है भाई, 10% बढ़ रहा है तो 110/100। खपत कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है तो 110/100। सॉरी, खपत 10% कम हो रहा है। खपत क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है। 10% कम हो रहा है तो आप कितना ले लोगे, 90/100। खर्च में कितना, खर्च अपना को याद करना है। खर्च में कितना परिवर्तन होगा अभी याद कर लेंगे। देखो जैसा जैसा फॉर्मेट बोल रहा है ना वैसा वैसा चलते जाओ, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कट गया, 11 को 9 से गुणा किया 99 हुआ, और 100 बटा में है ही। अंतर कितना आ रहा है, 1 का, बटे 100 और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल, 1%। क्या हुआ, 1%। 1% परिवर्तन होगा, और 1% कमी होगी या वृद्धि होगी तो 1% की कमी होगी। कैसे पता लगा, यहाँ देख लो, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ ना कि भाई यहाँ देख लिया करो आप। नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली से छोटी हो तो कमी होगी, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से अगर बड़ी हो तो क्या होगा, वृद्धि होगी। क्लियर,
बात सबके समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे भी घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है। खर्च पूछ सकता है, कीमत पूछ सकता है, खपत पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी वेरिएबल से आ जाए, किसी भी एंगल से आ जाए, आपको गलत नहीं करना है, पूरा ध्यान से क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, बहुत आसान है। ये फॉर्मेट बस सेट कर लीजिए अपने माइंड में, ये फॉर्मेट अपने माइंड में बिठा लीजिए, बस हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत आसान है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया गया, उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तन या अपरिवर्तित रहे, या परिवर्तन नहीं अपरिवर्तित रहे, ऐसा है अपरिवर्तित रहे। तो देख लीजिए भाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आप सभी को पता होगा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है मित्रों, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखो भाई 20% कम किया गया लंबाई को, तो कर लो, लंबाई के 20% कम कर लो तो कितना होगा 80/100। चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए अपने को नहीं पता, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ताकि क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल जैसा है 1 मान लो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब काट दीजिए, 0 से 0 कटा, 2 का भाग लग रहा है 4 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार। कहने का मतलब गुणा कीजिए, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, 5 को 1 से गुना 5 और 4y को 1 से गुना 4y। y की जब वैल्यू आप निकालोगे तो 5 में भाग लग जाएगा 4 का, और अंतर कितना आ रहा है 1/4 गुणा 100, तो भाग लगा दीजिए, कितना प्रतिशत आएगा 25%। कितना प्रतिशत आएगा 25%। समझ में आ गई बात। इसे शॉर्टकट कैसे करें, मेन मुद्दे वाली चीज, एक ही लाइन में क्वेश्चन कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको सिंगल डिजिट दी हुई हो, सिंगल डिजिट का मतलब हो गया एक संख्या दी हुई हो, ओनली फॉर कितनी संख्या, एक संख्या दी हुई हो, और अपरिवर्तित रहे, कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा अगर आ जाए तो आपको करना क्या है भाई, अगर वृद्धि हो रही है तो वृद्धि दे देना है, कमी हो रही है तो कमी दे देना है। जैसे यहाँ आपकी कमी हो रही है तो आपने कमी कर दिया भाई, 80/100 कर दिया। फिर इसे काट लेना है, फिर इसे काट लेना है, 4 और 5 से कट रहा है, अब संख्या को उलट पलट कर देना है। कब, जब अपरिवर्तन रहे, कोई परिवर्तन ना हो, जैसा वैसा का वैसा रहे, और एक संख्या दी हुई हो, तब कौन कितनी संख्या, ओनली फॉर एक डिजिट। ठीक है, तो उलट पलट कर देनी है, 5/4 हो जाएगा। अब इनका अंतर ले लेना है, 1/4 गुणा 100। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ऐसे ही करना है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई आपके फर्स्ट विधि, ये हो गई आपकी सेकंड विधि। क्लियर कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आयत की चौड़ाई को 8% कम कर दिया गया, अब लंबाई में कितना प्रतिशत वृद्धि हो कि क्षेत्रफल 15% बढ़ जाए। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई में क्या हो रहा है अभी, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चौड़ाई में 8% कम हो रही है चौड़ाई, या x या y मान लो, 8% कम हो रही है, मतलब कितना 92/100। क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, क्षेत्रफल की क्षेत्रफल बढ़ा दो, कितना बढ़ रहा है 15% बढ़ रहा है, तो 115/100। देखो क्षेत्रफल की क्षेत्रफल बढ़ाया है, लंबाई अपने को नहीं पता, और चौड़ाई की जगह चौड़ाई कम की है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा जैसा हम फॉर्मेट में उसे डालते जाएंगे, सांचे में डालते जाएंगे, और धीरे 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 अपने व्यवहार में इसे उतार लेंगे, उससे क्या है कि क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए भाई, क्षेत्रफल से अपने क्षेत्रफल बढ़ाया है, लंबाई की जगह, लंबाई में अगर अपने को कुछ दिया हुआ नहीं है तो लंबाई की जगह लंबाई हमने सेम रखी है, और चौड़ाई की जगह चौड़ाई अपने क्या किया, कम हो रहा है तो कम किया है। ठीक है, चलिए अंश अंश से कट अंश से कट जाता है, अगर बराबर का चिन्ह हो, हर हर से कट जाता है, 100 से कैंसिल हो गया। y की जब आप वैल्यू निकालोगे तो गुणा वाली संख्या बराबर में कहाँ चल जाएगी, भाग में चल जाएगी, तो 115/92, और अंतर कितना आ रहा है। वैसे अगर आप काटना चाहो तो इससे काट भी सकते हो, अंतर लेना चाहो तो अंतर भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे कट रही है तो इनको काट दो आप, है ना।
23 से कट रही है 5 बार और 4 बार। क्लियर? 5/4। अंतर ले लो, अंतर कितना आ रहा है इनका? अंतर इनका आ रहा है 1/4 और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100, 25 चौक 100, कितना प्रतिशत होगा? 25%। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? चाहे इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए घूम फिर के, अपने को फॉर्मेट अगर माइंड में अपने सेट है तो अपने क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से आसानी से क्वेश्चन कर दोगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। किसी सिनेमाघर में टिकटों की कीमत 20% कम कर दी गई या कम कर दिया गया टिकटों की कीमत, इससे आय में 28% की वृद्धि हो गई, तो टिकटों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि याद अपने को करना है। ठीक है, देखिएगा टिकटों की कीमत को क्या किया गया? 20% कम किया गया, यानी 80/100, और आय में 28% वृद्धि हो गई, और टिकटों की बिक्री का अपने को नहीं पता, एक्स मान लो या फिर वाई मान लो, जो भी अपन वाई मानते हैं वाई मान लो, लेकिन टिकटों की जो आय है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हो गई? 28%, यानी 128/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो y की जब वैल्यू निकालोगे आप तो क्या होगा? 128/80, और अंतर कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है भाई? अंतर आ रहा है 48 का। काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और आगे कट जाएगा, कोई बात नहीं। 48 बटे, ध्यान दीजिएगा अंतर कितना है? 48 का, और बटे 80, और गुणा 100। अब काट दीजिए इसे, 8 से कट रहा है 10 बार, और ये कितनी बार? 6 बार, 6 48, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या? 60%। कितना प्रतिशत? 60%। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कीमत में 20% कमी हो रही है तो अपने कमी कर दिया, अपने को नहीं पता बिक्री क्या हो रही है, अपने वाई मान लिया, लेकिन पूरी जो आय है उसमें 28% बढ़ रही है आय, तो 128/100 कर दिया। हर से कट जाता है, बराबर में अंश से कट जाता है, मैं आपको बार बार बात बता चुका हूँ। तो y की वैल्यू आ गई 128/80, अंतर ले लिया 48/80 और गुणा 100, तो 60% क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। समझ में आ गई क्वेश्चन? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फॉर्मेट आपके सही ढंग से आपने समझ लिया तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट समझ में आना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मित्रों, वर्ग की भुजा को 30% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन याद करो। ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। क्लियर? अब देखो भुजा की स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा। अब इसे 30% कम कर दिया गया, चलिए फॉर्मेट में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन अपने को निकालना है। देखिए 30% कम कर दिया गया मतलब 70/100 गुणा 70/100। क्लियर? 30% कम कर दिया गया 70/100 गुणा 70/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कितना बचा? 49, और नीचे कितना बचा? 100। अंतर कितना आ रहा है? निकाल लीजिए, 51 51 का अंतर आ रहा है, बटे में 100 और गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा भाई? 51%। 51% की क्या हुई? कमी हुई। कैसे पता चला? ये आपको पता ही है कैसे पता चला। यहाँ से पता चला भाई ऊपर वाली संख्या अगर कम है तो कमी होगी, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से अधिक है तो क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आ गया ना बात? भाई वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, घन का आयतन और शंकु का क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपके फॉर्मेट क्लियर है माइंड में तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मापने के दौरान किसी आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 20% व 10% की कमी हो गई लंबाई व चौड़ाई में। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी याद करनी है आपको। देखिए कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। तो वही क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? देखो मैंने इस टाइप के 2-3-4 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके फॉर्मेट एकदम क्लियर हो जाए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है।
लंबाई कितना कम हो रही है, 20% कम हो रही है तो 80/100। चौड़ाई कितना कम हो रही है, 10% कम हो रही है तो 90/100। क्षेत्रफल में अभी निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग लग रहा है 4 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार, 0 से 0 कैंसिल। बात क्लियर। और भी कट रहा है, देखो 2 का भाग लग रहा है 4 में 2 बार, 2 का भाग लग रहा है 5 बार। ठीक है, 2 को 9 से गुणा किया तो कितना हो गया, 18 हो गया। 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 25 हो गया। अंतर कितना आ रहा है, 7 का। कितना अंतर आ रहा है, 7 का बटे 25 और गुणा 100। 25 चौक 100, 7 चौक 28। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, क्षेत्रफल में 28% परिवर्तन हुआ। क्लियर, बात सब क्या समझ में आ गई, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब फॉर्मेट क्लियर करो बस, रटना कुछ नहीं है, फॉर्मेट क्लियर है मीन्स क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, वापस एक डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी हो जाने पर उपभोक्ता वस्तु की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित नाम भी आ गया और एक डिजिट की संख्या आ गई। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि आप कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, वो देखो पहले। तो यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 25% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है यहाँ, है ना। तो कमी हो रहा है मीन्स 75/100, इतना ही लिखना है। एक डिजिट है, एक डिजिट अपने लिख ली, एक अंक है, अपरिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो अपने को एक लिखना है, फिर इसको काट देना है, कट रही है तो 25 75 और 25 100। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बात बोली संख्या को उलट पलट करना है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। ठीक है, अंतर ले लो, 1/3 गुणा 100। 100 में 3 का भाग लगा दीजिए, 33 से 1/3%। 33 से 1/3% का क्या होगा, कमी या वृद्धि, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या तो क्या होगी, वृद्धि। समझ में आ गई ना बात। यानी एक डिजिट में संख्या आ जाए तो आपको संख्या जैसे वैसे लिखनी है, और ये भी कंडीशन होनी चाहिए अपरिवर्तित रहे, तब होगा ये। ठीक है ना, बाकी आपको कुछ सोचना ही नहीं है। संख्या को लिख देना, कमी हो रही है तो कमी लिख देना है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि लिख देना है, फिर काट लेना है, फिर संख्या को उलट पलट करना है, फिर अंतर आप लेते ही हो, अंतर लेके उसे हल कर लेना है। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए मित्रों, किसी वस्तु की कीमत 16 रुपए पर केजी से बढ़कर 18 रुपए पर केजी हो जाने पर खपत में कितना प्रतिशत परिवर्तन करें कि खर्च मात्र 5% ही बढ़े। देखो वही फॉर्मेट ले जाइए अपना, कीमत गुणा खपत बराबर खर्च। ठीक है, अब बताओ 16 रुपए से बढ़ के 18 रुपए हो गया। एक चीज आपको माइंड में सेट ही करनी है, और ये हमेशा ऐसा ही होता है, बाद का मूल्य बटे पहले का मूल्य, बाद की कीमत बटे पहले की कीमत, तो बाद का मूल्य या फिर बाद की कीमत बटे पहले की कीमत, ये आपको ध्यान रखनी है, मूल्य। ठीक है, अब मुझे बताओ बाद का मूल्य कितना था, 18 रुपए, पहले का मूल्य कितना था, 16 रुपए, ये आपकी होगी कीमत। ठीक है, तो 18/16 हो गई आपकी कीमत। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, खपत में कितना प्रतिशत परिवर्तन करे अपने को नहीं पता, तो भाई मान लो कि खर्च मात्र 5% ही बढ़े, तो खर्च कितना बढ़े, 5% तो 105/100 काट दीजिए, 21 बार कट रहा है 5 से, और ये कट रहा है 20 बार। ठीक है ना, अब देखो वज्र गुणा होता है, बराबर में वज्र गुणा होता है, इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा। ठीक है, कर दीजिए, 18 को 20 से गुणा कर दीजिए 360, y बराबर 21 को 16 से गुणा कर दीजिए, कर लो भाई। या फिर पहले काट लीजिए ना, इनको काट लीजिए ताकि आसानी हो जाएगी। काट लीजिए, 2 से कट रहा है 9 बार, ये 2 से कट रहा है 8 बार, 4 से कट रहा है 2 बार, और ये 4 से कट रहा है 5 बार। अब कीजिए गुणा, 9 पंजा 45 वाई, और 2 को 21 से कीजिए 42। वाई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 42/45 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है अभी, अंतर आ रहा है 3 का बटे 45 और गुणा 100, तो 3 का भाग लग रहा है 15 बार, 15 × 45, फिर 5 का लग रहा है 20 बार और 3 बार, 20 में 3 का भाग लगा दीजिए,
तो कितना आएगा, 6/2/3%। 6×3 = 18, 6/2/3%। समझ में आया कि नहीं आया बात, सभी के समझ में आ गया। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन घूम फिर के आ जाए, फॉर्मेट बस एक ही बात है, अपना फॉर्मेट ध्यान में रखिएगा, कोई गलत होगा नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, आगे की चर्चा करते आगे। चलिए दोस्तों देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीनी की कीमत 24 रुपये पर केजी से बढ़कर 26 रुपये पर केजी हो जाने पर खपत में कितना प्रतिशत कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। एक डिजिट आ गई ना, एक डिजिट कैसे आ गई कि भाई बाद का मूल्य बटे पहले का मूल्य, ये आपने अभी पढ़ा है, बाद का मूल्य बटे पहले का मूल्य, तो एक डिजिट होगी भाई, कीमत दे दी, न तो इसने खपत दिया हुआ है न इसने खर्च दिया हुआ है, खर्च अपरिवर्तित रहे, ये नाम आ गया भाई अपरिवर्तित रहे, तो आपको सीधी संख्या लिख लेनी है, यही बताया था मैंने आपको, काट लो, कट रहा है तो 13 बार और 12 बार, अब उलट पलट कर लो, 12 ऊपर हो जाएगा 13 नीचे हो जाएगा, अंतर ले लो इनका, अंतर कितना आ रहा है 1 का बटे 13 और परसेंट लगाने के लिए गुना 100 में भाग लगा दीजिए आप 13 का, लगाओ भाई कितनी बार जा रहा है 7 बार, 91 में बचा कितना 9/13, यानी 7 से ही 9/13, 23 तो 91, 91 और 100/13%। समझ में आया बात, समझ में आ रही है ना बात। तो इस टाइप से अपना ये फॉर्मेट कंप्लीट होता है। तो इस फॉर्मेट के अपने अलग अलग वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चन किए, यानी इस फॉर्मेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, काफ़ी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं बहुत ही जल्द, देखते रहिए वल्चर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बने रहिए कंटिन्यू। धन्यवाद।